अदाबाद है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन कोर्स की एक सीरीज चल रही है जिसकी आज एपिसोड 15 है, जिसमें हम मुख्तलिफ कुतुब का मुतालिया कर रहे हैं। आज कल जो हम किताब पढ़ रहे हैं वो है एटॉमिक हैबिट्स। तो दोस्तों, उसके भी हम जो लॉ नंबर 3 है उसको पढ़ रहे हैं, जो है मेक इट इजी। ठीक है। लॉ नंबर 3 के आज जो हम हेडिंग पढ़ेंगे वो है द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। किस तरह आप जो कम से कम अपनी एफर्ट, अपनी एनर्जी यूज कर सकते हैं, उसका क्या लॉ है। सही है। तो उसमें जो ये होता है वो ये कुछ बात करता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो फॉलो करता है लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट को। हम जो है ना वो विल नेचुरली गेट ग्रेविटेट टुवर्ड्स द ऑप्शन दैट रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क। कहता है इंसान जो है ना वो उसका नेचर ही ऐसी कैसी है कि वो उसी ऑप्शन की तरफ जाएगा जिसमें उसको कम मेहनत करनी पड़े। ठीक है। फिर कहता है कि ऐसा एनवायरनमेंट बनाए, create an environment where doing the right thing is as easy as possible. Reduce the friction associated with good behaviors. When friction is low, habits are easy. Increase the friction associated with bad behaviors. When friction is high, habits are difficult. Prime your environment to make future actions easier. पहले कहता है कि अपना एनवायरनमेंट बनाएं जिसमें आपको जो आप हैबिट्स चाहते हैं आप अपनाना वो अपनाना आसान हो जाए। फिर कहता है कि फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन जो आप चाहते हैं ना आदत अपनाना, और ऐसी चीजें जो आपको रुकावट बनती हैं उस आदत पर अमल करने से उनको कम से कम करें। इसका मतलब ये मतलब है कि यूज ऑफ फ्रिक्शंस जो गुड बिहेवियर से एसोसिएट है। कहते हैं उन चीजों को कम से कम करें जो आपको वो अच्छा काम, वो अच्छी आदत अपनाने से रोकती हैं। और कहते हैं फिर जो आदत आप चाहते हैं छोड़ना, जो चीजें वो आदत बढ़ाती हैं आपकी, उसको ज्यादा से ज्यादा करें। उन चीजों को जो बुरी आदत है ना आपकी, उनको आपको उन वो करने से आपको रोकती हैं। जो जो चीजें उनको बढ़ाएं, ऐसी चीजें जो आपको बुरी आदत करने से रोकती हैं उनको बढ़ाएं। ठीक है। उससे क्या है, इंक्रीज द फ्रिक्शन एसोसिएटेड विद बैड बिहेवियर। उसके बाद की फिर आगे बात करता है कि हाउ टू, अगली हेडिंग है कि हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग बाय यूजिंग 2 मिनट रूल। यहाँ पे उसने एक 2 मिनट रूल बताया है कि किस जरिए आप जो सुस्ती या काहली है उसको खत्म कर सकते हैं। इसमें वो कहता है कि हैबिट जो है ना वो आदत बेसिकली क्या होती है कि आप कुछ सेकंड्स में एक अच्छी चीज आदत वो आप कुछ सेकंड्स के लिए होती है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है ना आपकी जिंदगी पर असर होता है वो मिनट्स और आवर्स के लिए भी आता है। जो आने वाले वक्त होता है उसके उस पर बहुत लंबे अरसे के लिए रहता है उसका असर, लेकिन आप वो काम बहुत कम अरसे में करते हैं। हैबिट मैनी हैबिट अगर एक डिसिसिव मूवमेंट, बहुत सारी आदत होती है ना वो आप बहुत ज्यादा एक डिसिसिव मूवमेंट में करते हैं, यानी कि आपके पास चॉइस होती है कि आपने कौन सी आदत अपनानी है। फिर जो आप आदत अपनाएंगे आपको उसके मुताबिक वो आदत आपको तो ले जाएगी। एक इधर एंजुइंग डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्टिव डे और अनप्रोडक्टिव डे। अगर आप अच्छी आदत अपनाएंगे तो आपका दिन, आपकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। अगर आप बुरी आदत अपनाएंगे तो वो चॉइस होती है, तो आपका दिन बुरा गुजरेगा और आपकी जिंदगी भी उस हिसाब से बुरी गुजरेगी। तो कहता है जो हैबिट्स होती है ना वो होती है डिसिसिव मूवमेंट्स, इसमें आपको फैसला करना होता है कि आपने किस तरफ जाना है। पहले जो 2 मिनट रूल है ना वो ये बताता है कि व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू हैबिट इट शुड टेक लेस देन 2 मिनट्स टू डू। कहता है जो 2 मिनट रूल है वो ये बताता है कि जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो उसके 2 से भी कम मिनट लगते हैं इसको करने में। The more you ritualize the beginning of a process, the more likely it becomes that you can slip into the state of deep focus that is required to do great things. कहता है रिचुअलाइज, कहते हैं जितना आप जो प्रोसेस है ना उसको रिचुअलाइज करेंगे, जो चाहते आते हैं ना आदत अपनाना उसको जितना रिचुअलाइज करेंगे। रिचुअलाइज नहीं क्या आप कर सकते हैं, नॉर्मल करेंगे। रिचुअल होता है कि आम रूटीन जो आपकी माशरे में जो आपके रिचुअल्स होती हैं, आपकी रवायात होती हैं जो आप करते ही करते हैं। सही है। कहते हैं जितना आप उसको अपनी रवायात में उसको हिस्सा ना लेंगे, जितना उसको अपनी आदत ना लेंगे ना, यूज हो जाएंगे जितना, ठीक है, उतने ही चांसेस होंगे कि आप उस आदत को फोकस के साथ उस पर अमल कर सकते हैं और उसके जरिए वो ग्रेट थिंग्स अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं करना उसके जरिए। फिर कहता है such standardize before you optimize, you can't improve a habit that doesn't exist। कहता है मेयारी पर जो चीज को बेहतर करने से पहले उसके मेयारी करने के वो कह जाता है कि पहले जो आपकी आदत है ना उसको उसको कहता है कि उसका एक मेयाद तय करेंगे। आप ये चाहते हैं अपना आदत, पहले वो तय करेंगे कि आप कौन सी आदत अपना चाहते हैं, उसका मेयाद तय करेंगे कि क्या उसको आसान है, उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज नहीं बेहतर करेंगे आप। सही है। जो आदत एग्जिस्ट नहीं करती आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। फिर आखिरी रेटिंग है लाकी के हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स, किस तरह आप उसको इम्पॉसिबल बना सकते हैं बैड हैबिट्स को। इसमें वो कहता है कि जो इन्वर्जन है ना थर्ड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज की, वो ये है कि मेक इट डिफिकल्ट। ठीक है। मेक इट इजी था उसका उल्टा मेक इट डिफिकल्ट। कहता है अ कमिटमेंट डिवाइस इज अ चॉइस यू मेक इन द प्रेजेंट दैट लॉक्स इन द बेटर बिहेवियर इन फ्यूचर।
The ultimate way to lock in future behavior is to automate your habits. अब यहाँ बात कर रहे हैं कि आपकी जो कमिटमेंट डिवाइस इज अ चॉइस यू मेक इन द प्रेजेंट दैट लॉक्स इन बेटर बिहेवियर। कहते हैं जो आप आज के आदत है ना, जो आप आज करते हैं आदत सही है, वो आपका फ्यूचर में उस आपका बिहेवियर डिसाइड कर रही होती है, ठीक है, लॉक कर रही होती है कि आप जो आज आप फैसले लेंगे ना, फिर उसी के मुताबिक आपका बिहेवियर होगा फ्यूचर में, सही है। The ultimate way to lock the in future behavior is to automate your habits। ये क्या कहते हैं, जो अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में जैसी भी चाहते हैं अपना बिहेवियर लॉक करना, यानी बिहेवियर चाहते हैं आपका हो फ्यूचर में, तो उसके मुताबिक पे अपनी आदत बनाए। इस टू ऑटोमेट योर हैबिट्स, ठीक है, उसके मुताबिक अपनी आदत को बनाए। कहता है वन टाइम जो 3 चॉइसेस, समझो आपने कोई ऐसा काम किया है, फिर कोई ऐसी कभी आपका काम करते हैं कि फिर आप वो सच फर्ज के यहाँ मिसाल लेते हैं कि अगर आप एक बार झूठ बोलते हैं ना, एक बुरी आदत है, अब एक बार झूठ बोलते हैं, फिर आपको उस झूठ को छुपाने के लिए कई बार झूठ बोलना पड़ता है। तो इस ना आपने एक बार एक हैबिट थी ना, आपने वो आप एक दफा काम किया, तो फिर आप उसने आपका फ्यूचर बिहेवियर था वो लॉक कर दिया, यानी कि आपका मुस्तकबिल में जो आपने जिससे आपको होना था बिहेवियर, वो उससे तय कर दिया कि अब आप फ्यूचर में झूठ बोलेंगे, क्योंकि आपने एक बार झूठ बोला है, तो अब आपको उस झूठ को छुपाने के लिए बहुत ज्यादा झूठ बोलने पड़ेंगे। तो इससे आपको कहता है कि अब जो वन टाइम होती है चॉइसेस, ठीक है, तो फिर वो आपके फ्यूचर के जो होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि आपका फ्यूचर का जो उसका रिजल्ट है वो क्या होगा, और फ्यूचर में आपका बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। और उसका कभी कभार कुछ केसेस में उसका जो होता है रिजल्ट वो इंक्रीज भी होता है टाइम के साथ साथ। फिर कहता है कि यूजिंग टेक्नोलॉजी, फिर शनाख्त में टेक्नोलॉजी का हमें यूज करने का मशवरा दिया है कि आप टेक्नोलॉजी यूज करें अपनी आदत को बेहतर बनाने में, अपनी आदत को अच्छा बनाने में, जिनको आप अच्छे से समझते हैं कि आपको चाहिए बनाना। जो ऐसा कहता है जो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी जो सबसे ज्यादा रिलायबल है, एतबार के भरोसेमंद है, एतबार के काबिल है, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे है, जो गारंटी करता है कि आपका राइट बिहेवियर होगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें की हैं तीसरे ला में। अब यहाँ शुरू हो जाता है, अभी अब 3 लाख आ चुके हैं, मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, और तीसरा था मेक इट इजी। अब यहाँ से होता है शुरू द फोर्थ ला, मेक इट सेटिस्फाइंग। इसको हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में इसका मुतालिया करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो आप आज बातें की हैं अब आपको समझ आई होंगी, और जो मेरी काविश है अगर आपको अच्छी लगी है उसको वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, और अपना ख्याल रखें, और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।